हरे कृष्णा। आज हम समझेंगे जो हमारे 16 गोस्वामी है, 6 गोस्वामी, श्री रूप गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, श्री जीव गोस्वामी। 6 गोस्वामी जो है हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो गौड़ीय मिशन है इन गोस्वामियों के पदचिन्ह पर चल रहा है। गोस्वामियों के बनाए गए नियमों के आधार पर, श्री चैतन्य महाप्रभु के बताए गए रास्ता पर जो है हम लोग चल रहे हैं। तो आज 16 गोस्वामियों के बारे में समझेंगे। कृष्ण चैतन्य आंदोलन, जो ये कृष्ण चैतन्य जो आंदोलन है श्रील रूप गोस्वामी की देख रेख में चलाया जाता है। गौड़ीय वैष्णव के जो बंगाली वैष्णव ज़्यादातर श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी है ज़्यादातर, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु जो है वेस्ट बंगाल के नदिया डिस्ट्रिक्ट में भगवान आए थे, प्रकट हुए थे चैतन्य महाप्रभु। और चैतन्य महाप्रभु ने ही श्रील रूप गोस्वामी, उनके भाई जो है सनातन गोस्वामी जी को जो है वृंदावन भेजे थे, और उन्हीं के बताए गए रास्ता पर जो गौड़ीय वैष्णव है, गौड़ीय वैष्णव लोग जो है कृष्ण चैतन्य को आगे बढ़ा रहे हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी है, जिनमें से वृंदावन के 6 गोस्वामी प्रत्यक्ष शिष्य है। किनके शिष्य है? स्वयं चैतन्य महाप्रभु के शिष्य है। कौन है? 16 गोस्वामी। इसलिए श्रील नरोत्तम दास ठाकुर ने गाया है, रूप रघुनाथ पदे होई वे आकुति, कब हम बुझाई वसे जुगल प्रीति। जुगल प्रीत का मतलब होता है, जुगल प्रेम का मतलब होता है राधा और कृष्ण का प्रेम। इसको हम कब समझेंगे? जब मैं गोस्वामी द्वारा दिए गए साहित्य को समझने के लिए उत्सुक हूँ, तब मैं राधा और कृष्ण के दिव्य प्रेम संबंधी को समझने में सक्षम होऊंगा। कौन? ये श्रील नरोत्तम दास ठाकुर इस पद को गाए हैं और बोल रहे हैं, मेरा वो दिन कब आएगा जब श्रील रूप गोस्वामी जी के जो साहित्य है, ग्रंथ है, उनको पढ़ूंगा और राधा कृष्ण के जो प्रेम है उसको मैं समझूंगा। श्री चैतन्य महाप्रभु मानव समाज के कृष्ण विज्ञान का आशीर्वाद प्रदान करने के लिए प्रकट हुए, क्योंकि भगवान जो कृष्ण है उन्होंने भगवत गीता में बोल के गए थे, सर्वधर्मान् परित्यज माम एकम शरणं व्रज अहम तम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। तुम समस्त धर्मों को त्याग करो, केवल मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। क्योंकि बताया जाता है जो महापुरुष लोग जैसे जैसे कार्य करते हैं, जो साधारण लोग हैं उसका अनुसरण करता है। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु जो है स्वयं राधा और कृष्ण जब मिलित रूप में आते तो चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं, वही चैतन्य महाप्रभु जो है खुद भक्त बनते हैं। राधा भाव को अंगीकार करके खुद भक्त बन करके भक्ति करके सिखाते हैं कि कृष्ण की सेवा में या कृष्ण की शरण में कैसे जाया जाए। क्योंकि कहते हैं जत जत आचरति श्रेष्ठ तत्व देवो तरो जनो सजत प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। महापुरुष जैसे जैसे आचरण करते हैं साधारण व्यक्ति जो है उनका अनुकरण करते हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु जो है एक भक्त के रूप में आए और भक्ति करके सिखाए जो कैसे उनकी कृष्ण की सेवा की जाए, कृष्ण की शरण में रहा जाए और कृष्ण की जो है शरणागति लिया जाए, और जो है कृष्ण की भक्ति में कैसे बढ़ना चाहिए, कैसे भक्ति करना चाहिए, ये सारी चीज़ स्वयं चैतन्य महाप्रभु जो है करके सिखाए अपने जीवन में। श्री चैतन्य महाप्रभु गोपियों में सर्वश्रेष्ठ श्रीमती राधा रानी के भाव में प्रकट हुए। चैतन्य महाप्रभु स्वयं राधा भाव को अंगीकार करके, क्योंकि राधा रानी भगवान श्री कृष्ण से इतना प्रेम करते हैं, वही प्रेम को भगवान श्री कृष्ण बोलते कितना प्रेम करते हैं, वही प्रेम को जानने के लिए स्वयं राधा बन करके आते हैं और राधा भाव को अंगीकार करते हैं। इसलिए कहते हैं तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जो वृंदावन धाम में भगवान जो वृषभानु के पुत्री बने थे श्रीमती राधा रानी, और भगवान श्री कृष्ण से इतना प्रेम किए, वही प्रेम को समझने के लिए स्वयं चैतन्य महाप्रभु तप्त कांचन गौरांगी, जो पिघले हुए सोने के रंग के रूप लेकर के उनकी भाव को अंगीकार करके भगवान चैतन्य महाप्रभु जो है भगवान राधा कृष्ण की भजन किए, और उनके नक्शे कदम पर चलते
चलने के लिए व्यक्ति वह 6 गोस्वामी को दिए। महाप्रभु के मिशन में इस 6 गोस्वामी की जो भूमिका है वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि 6 गोस्वामियों ने भजन किए हैं और हमें भक्ति को सिखाए हैं हम लोग को कैसे भजन करना चाहिए। श्री रूप सनातन, रघुनाथ दास, रघुनाथ भट्ट, श्री जीव, गोपाल भट्ट गोस्वामी, ये 6 गोस्वामी के नक्शे कदम पर गंभीरता से चलना चाहिए। हर एक व्यक्ति को चलना चाहिए, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु का कृपा पाना है या राधा कृष्ण को प्राप्त करना है तो इनकी कृपा के बिना कभी संभव नहीं हो सकते हैं। तो इनके जो ग्रंथ है उस ग्रंथ को जो है पढ़ना चाहिए, पढ़ करके जो है हमें भक्ति को सीखना चाहिए और जो है शुद्ध भक्ति करनी चाहिए। जैसे श्री रूप गोस्वामी जो है एक बुक्स दिए हैं भक्ति रसामृत सिंधु, जो हमारे गौड़ीय वैष्णव के लॉ बुक कहा जाता है। जैसे वकील के लॉ बुक होते हैं, ऐसे गौड़ीय वैष्णव के जो है लॉ बुक है। सारे सिद्धांत उसमें दिया गया है। जब तक हम सिद्धांत को समझेंगे नहीं तब तक हम जो है सीरियसली भजन भी नहीं कर पाएंगे। और शुद्धता के साथ अन्य अभिलाषिता सुन्नम ज्ञान कर्म घनावृतम, अन्य कोई अभिलाषा के बिना केवल कृष्ण की पाने की अभिलाषा, ऐसे भक्ति उन्होंने सिखाई है श्रील रूप गोस्वामी पाद जी ने और 16 गोस्वामियों ने। तो उनके चरण चिन्ह पर चल करके, उनके किताबों को पढ़ करके हमें भक्ति को समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, तभी भक्ति करेंगे, तभी हमें राधा कृष्ण का प्रेम मिल सकता है या भगवत धाम हम जा सकते हैं। भगवत धाम सबके लिए नहीं है, जो व्यक्ति सीरियसली भजन करेगा उनके लिए है, नहीं तो हवाई में करते रहो, केवल टाइम वेस्ट है। सभी आध्यात्मिक मामलों में व्यक्ति का पहला कर्तव्य अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित करना। सबसे पहला काम क्या है? मन को नियंत्रित करना और इंद्रियों को नियंत्रित करना। क्योंकि भगवान को अर्जुन कह रहे हैं चंचल ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़ तस्साहम निग्रहम मन्ये वायुर्वशु दुष्करम। हे कृष्ण, मेरा मन इतना चंचल अस्थिर हठीला है, हम उसको बस में नहीं कर पाते। मैं वायु को भी बस में कर सकता हूँ, लेकिन अपने ही मन को मैं बस में नहीं कर पा रहा हूँ। तो एक साधारण व्यक्ति कैसे मन को बस में कर सकता है? सारी इंद्रियां अपना अपना विषय है। जैसे एक व्यक्ति है, उसके 11 पत्नी है, तो सब अपने अपने और खींचेगा तो बंदे का क्या हाल होगा। इसी प्रकार एक व्यक्ति जिसके 5 कर्म इंद्रिया है, 5 ज्ञान इंद्रिया हैं और मन, ये 11 जो है अपने अपने विषय की ओर खींच रहा है अपने आप को, तो व्यक्ति कैसे सुखी रह सकता है? बहुत परेशान रहता है व्यक्ति। इसलिए एक ही रास्ता है, अपने मन और इंद्रियों को जो है भगवान श्री कृष्ण की चरणारविंद में केंद्रित करना है, उनके मन को लगाना है, तभी ये जो इंद्रियां हैं ये शांत हो सकता है। इसलिए यहाँ कहते हैं अपने पहला कर्तव्य है मन और इंद्रियों को नियंत्रित करो। जब तक कोई अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रित नहीं रखता, वह आध्यात्मिक जीवन में कोई प्रगति नहीं कर सकता है। वो व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन में प्रगति नहीं कर सकता है। कई बार लोग गुरु बनाते हैं, बोलते जो मर्जी खाओ, जो मर्जी करो, बस आज से तुम मेरा गुरु, मैं तेरा चला। तो इसमें उद्धार नहीं होगा, अपने आप को केवल धोखे में रख रहे हैं। तो इसलिए शुद्ध भक्ति करना पड़ेगा, शुद्धता से भक्ति करनी पड़ेगी, तभी हमें कुछ मिल सकता है। इस भौतिक संसार में हर कोई रजोगुणी और तमोगुणी में डूबा हुआ है, क्योंकि रजोगुण और तमोगुण जो है हैवी है, सारे गलत काम करते रह रहे हैं। व्यक्ति को रूप गोस्वामी के निर्देशों का पालन करके खुद को अच्छाई अर्थात सतगुण या शुद्ध सतगुण में के मंच पर बढ़ावा देना चाहिए। अपने आप को कम से कम शुद्ध सतगुण या शुद्ध सतगुण में लाना तो पड़ेगा। इसलिए भगवान अर्जुन को कहते हैं त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रगुण्य भवार्जुन निर्द्वंद्व नित्य सत्वस्थ निर्जग क्षेम आत्मवान। हे अर्जुन, तुम अपने आप को ये तीनों गुणों से ऊपर उठाओ, मतलब सतगुण में रह करके भी काम नहीं चलेगा। भगवान कह रहे हैं शुद्ध सत में लाओ, तभी भजन कर पाओगे, शुरुआत होगा वहाँ पर। और हम सब तो सतगुण रजगुण तमोगुण में डूबे हुए हैं, भजन क्या करेंगे? इसलिए इतना सीरियस होना पड़ेगा भजन करने के लिए, भक्ति करने के लिए, नहीं तो मनुष्य जीवन बेकार चला जाएगा।
इस भौतिक संसार में हर कोई रजोगुण और तमोगुण में डूबा हुआ है। व्यक्ति को रूप गोस्वामी के निर्देश का पालन करके खुद को अच्छाई सतोगुण के मंच पर बढ़ावा देना चाहिए और फिर आगे की प्रगति कैसे की जाए इसके बारे में सब कुछ सामने आ जाएगा। क्योंकि जैसे एक घर अंधेरा है, अंधेरा में हमें कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा। सबसे पहले हमें दिखने के लिए तो कम से कम लाइट तो जलानी पड़ेगी। और सतोगुण में आने का मतलब होता है लाइट जलाना, शुद्ध सतोगुण में आने का मतलब है, तभी हम कमरे का कुछ सामान ढूंढ पाएंगे। इसी प्रकार जैसे ही शुद्ध सतोगुण में हम आएंगे तो फिर वहाँ से भक्ति का रास्ता आगे दिखता है। कृष्ण चेतना में उन्नति अनुयायी के दृष्टिकोण पर निर्भर करती है। कृष्ण चेतना आंदोलन के अनुयायी को एक आदर्श गोस्वामी बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए? गोस्वामी। गोस्वामी का मतलब होता है सभी इंद्रियों के स्वामी। उसे गोस्वामी कहते हैं। जो अपने इंद्रियों को जो है कंट्रोल में रखते हैं, उन्हें गोस्वामी कहा जाता है। इंद्रियों के हिसाब से वो नहीं चलते हैं, अपने हिसाब से इंद्रियों को चलाते हैं, उनको गोस्वामी कहते हैं। बोलते हैं पहले तो गोस्वामी बनना पड़ेगा कृष्ण चेतना में आने के लिए, कृष्ण भावना में आने के लिए, भक्ति शुरू करने के लिए कम से कम गोस्वामी पहले बनना पड़ेगा। वृंदावन में वह उपाधि है जिसके द्वारा प्रत्येक मंदिर के निर्देशक को जाना जाता है। जो कृष्ण का पूर्ण भक्त बनना चाहते हैं उसे गोस्वामी बनना चाहिए। जो कृष्ण के भक्त बनना चाहते हैं उनको पहले गोस्वामी बनना पड़ेगा। इसलिए जीवा की तुष्टि के लिए जो मर्जी खा लिया, जो मर्जी कर लिया, ये सब नहीं चलेगा। शुद्ध भजन करना है तो, अपने आप को इस भौतिक जगत से निकालना है तो करना तो पड़ेगा, करना पड़ेगा। नहीं तो वही बार बार जन्म लेना पड़ेगा, बार बार मरना पड़ेगा, बार बार कष्ट झेलना पड़ेगा। उससे कोई नहीं बचा सकता है। गो का अर्थ है इंद्रियां और स्वामी का अर्थ है स्वामी, मालिक। जो सभी इंद्रियों के मालिक है उसे गोस्वामी कहते हैं। जब तक कोई अपनी इंद्रिय और मन को नियंत्रण नहीं रखता है वो गोस्वामी नहीं बन सकता है। गोस्वामी बनकर और फिर भगवान का शुद्ध भक्त बनकर जीवन के सर्वोच्च सफलता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को उपदेशामृत नामक निर्देश का पालन करना चाहिए। इसलिए सबसे पहले गोस्वामी बनना पड़ेगा, फिर भक्त बनेंगे। ये भक्ति कोई सस्ता चीज नहीं है। भक्ति भगवान सबको नहीं देते हैं। आमी विज्ञ यही मूर्खे विषय कहने दिवो, सचरणा मृत दिया विषय भुलाइवो। भगवान कहते जो मेरा भक्त है मैं उनको विषय में नहीं धकेलता हूँ, मैं उसको विषय नहीं देता हूँ, अपना चरणामृत दे करके विषय को भुला देता हूँ, उसको शुद्ध करता हूँ, फिर अपने धाम ले जाता हूँ, धाम जाने का लायक बनाता हूँ। तो कृष्ण सबसे बड़ा दयालु है, सबसे दयालु है कृष्ण। वो हमें भगवत धाम ले जाते हैं जहाँ पर कोई कष्ट नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, जन्म मृत्यु का चक्र ही खत्म कर देते हैं भगवान। तो ऐसे भगवान को पाने के लिए हमें तो कृष्ण भक्त बनना पड़ेगा। शुद्ध भक्त बनकर जीवन में सर्वोच्च सफलता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को उपदेशामृत नामक निर्देशों का पालन करना चाहिए। जो उपदेशामृत जो है एक छोटा सा बुक्स है, 11 श्लोक है उसमें, श्रील रूप गोस्वामी पाद जी का। पहला श्लोक है वाच वेग मनुष्य वेग क्रोध वेग। वाच वेग, वाच का मतलब होता है जो वाणी के वेग, मन की मांग, क्रोध की क्रियाएं, ये सबको जो व्यक्ति कंट्रोल करता है। जीवा जो है बहुत खतरनाक है, उनमें से सबसे ज़्यादा खतरनाक है। जीवा लालच दे उति उति धाय, शिष्ण उदर परायण कृष्ण नहीं पाए। जो जीवा की लालच में इधर उधर भागता रहता है उनको कृष्ण भक्ति नहीं मिलती है, कृष्ण नहीं प्राप्त होता है। क्योंकि जीवा उसको नचाते रहते हैं, ये खाना है, वो खाना है, वो खाना है। लेकिन इस जीवा को तुष्टि करने के लिए, जीवा को संतुष्टि करने के लिए इसे कृष्ण प्रसाद देना पड़ेगा। ये केवल कृष्ण प्रसाद में ही संतुष्ट हो सकता है। मन की मांग, मन की बहुत सारे मांग है, ये चाहिए वो चाहिए, लेकिन केवल कृष्ण चाहिए, इसको कृष्ण के चरणों में लगाना है। क्रोध की क्रियाएं, क्रिया मतलब बहुत सारी चीजें पाने की इच्छा है, कामना, जब नहीं मिलता है तो हमें गुस्सा आता है, क्रोध आता है। ये सब चीजों को धीरे धीरे बंद करनी पड़ेगी, तभी कृष्ण मिलेंगे।
फिर भगवान का शुद्ध भक्त बनकर जीवन में सर्वोच्च सफलता प्राप्त कर सकते हैं। शुद्ध भक्त बनकर सर्वोच्च सफलता, जो सबसे बड़ा सफलता है। सफलता ये नहीं है आपने घर बना लिया 10, ये सफलता नहीं है। सब छोड़ के जाना है, थोड़ी दिन का झोलमाल है, गोलमाल है बस। चाहे 10 घर हो, चाहे 20 घर हो, चाहे करोड़ों रुपया बैंक में हो, आप खाली मान रहे हो मेरे पास करोड़ों रुपया है, लेकिन सारे बैंक में है, बैंक वाले सब यूज़ कर रहे हैं। आप खाली मान रहे हो, आप मालिक मान रहे हो अपने आप को, लेकिन आप हो नहीं। उस पैसा का मालिक कोई और हो गया। जैसे आपने बैंक में रख दिया, उसका मालिक कोई और हो गया, कोई और यूज़ कर रहे उसको। लेकिन हम मानते हैं। आपके पास 10 घर है, कौन रहता है? चूहा, छिपकली, मच्छर, यही सब लोग रहते हैं। आपको उतना ही मिलेगा जितना आपका शरीर का आयतन है। वही 3 फुट 4 फुट जगह ही आपको मिलेगा, चाहे उसको बैठ रहो, चाहे सो जाओ, चाहे खड़े हो जाओ, उतना ही भोग करने के लिए मिलेगा। इससे ज़्यादा मिलने वाली नहीं है। इसलिए जीवन की सर्वोच्च सफलता ही है कृष्ण को प्राप्त करना, कृष्ण भक्ति मिल जाना, यही सर्वोच्च सफलता है। हर जन्म में तो माता पिता मिलता है, लेकिन कौन ऐसे भाग्यशाली है जिनको गुरु और कृष्ण की कृपा प्राप्त हो जाते हैं? उससे बड़ा भाग्यशाली कोई भी नहीं है। व्यक्ति को उपदेशामृत नामक जो ग्रंथ है उनको पढ़ना चाहिए। उपदेशामृत में बहुत सुंदर उपदेश दिया गया है, श्रील रूप गोस्वामी पाद जी ने दिए हैं। कौन शिष्य बना सकते हैं, 6 वेग क्या है, कैसे आपने मन को स्थिर करना है, क्या कहते हैं, जैसे अधिक खाना, अधिक मतलब ज़रूरत से कम खाना, ये सब बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर बताया गया है। उपदेशामृत ग्रंथों को तो हर एक व्यक्ति को पढ़ना चाहिए। मैं प्रयास करूँगा आगे वीडियो में उपदेशामृत का भी श्लोक एक एक करके लेंगे। श्रील रूप गोस्वामी ने कई अन्य पुस्तकें में भी दी है, जैसे भक्ति रसामृत सिंधु, विदग्धा माधव और ललिता माधव। लेकिन नवदीक्षित भक्तों के लिए उपदेशामृत पहला निर्देश है। जो नया भक्त है उनको पहले उपदेशामृत पढ़ना चाहिए। भक्ति रसामृत सिंधु वगैरह ये थोड़ा सा टफ किताब है, ये इनको बाद में पढ़ना चाहिए। पहले प्रभुपाद जी का जो है छोटी छोटी बुक्स पढ़ना चाहिए, अपने लेवल के हिसाब से बुक्स भी पढ़ना चाहिए। प्रभुपाद जी का छोटी छोटी बुक्स पढ़ना चाहिए, फिर भगवत गीता पढ़ना चाहिए, श्रीमद् भागवतम पढ़ना चाहिए, फिर जा कर के जो है भक्ति रसामृत सिंधु वगैरह, चैतन्य चरितामृत वगैरह पढ़ना चाहिए। इन निर्देशों का शक्ति से पालन करना चाहिए, क्योंकि गौड़ीय वैष्णव जो है ये सिद्धांत पर चलने वाले हैं। हमारे प्रवचन हो सकता है, बात हो सकता है किसी को अच्छा ना लग रहा हो, क्योंकि हम स्टोरी नहीं सुना रहे, हम सिद्धांत बता रहे हैं। सिद्धांत जो है, सिद्धांत को जानना बहुत जरूरी है। सिद्धांत जानिते ना करो आलस, सिद्धांत को जानने में आलस नहीं करना चाहिए। सिद्धांत जानेंगे तभी कृष्ण भक्ति कर पाएंगे, तभी भक्ति में जुड़ पाएंगे, नहीं तो टाइम वेस्ट होता रहेगा। इधर गए जय माता जी, उधर गए पिताजी, कुछ भी बोलते रहो, कुछ नहीं होने वाला है। जब तक आप लाइन पे नहीं लगोगे, जब तक लाइन पे नहीं आओगे, आप प्रॉपर भक्ति नहीं करोगे, तब तक जो है कृष्ण भक्ति नहीं मिलने वाला है। फिर जीवन को सफलता बनाना आसान हो जाएगा, फिर जीवन को सफल बनाना आसान हो जाएगा यदि हम सिद्धांत पर अपने आप को रखेंगे, पूरा नियम से अपने आप को जिलाएंगे, नियम से अपने आप को चलाएंगे। इसलिए हमारे मंदिर में देखिए सुबह 4:30 बजे से मंगल आरती स्टार्ट हो जाते हैं, पूरा सिस्टम से चलते हैं। फिर जप करना, फिर सारी चीज़ें सिस्टमेटिक होती है, एक एक चीज़ें, क्योंकि कृष्ण भक्ति करेंगे नियम से मिलेगा भगवान। और नियम से जब हम प्रयास करेंगे, एक एक चीज़ को कड़ाई से पालन करेंगे, तभी भगवान देखेंगे ये जीव जो है मुझे पाना चाहते हैं, तो भगवान कृपा करेंगे, फिर अपने धाम ले जाएंगे। इसलिए सिद्धांत को जानने में कभी आलस नहीं करना चाहिए। आप लोग सुनते रहिए, एक एक करके मैं अलग अलग शास्त्रों से आप सबको एक एक चीज़ें बताऊंगा। केवल सुनने से भी आपको लाभ मिल जाएगा, क्योंकि आप लोगों के पास इतना समय नहीं है पढ़ने के लिए, इसलिए आप मुझे सुनते रहिए। हर एक चीज़ मैं आपको आपके सामने रखने का प्रयास करूँगा। आप लोग हरे कृष्ण महामंत्र का जप करिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और 16 माला जप करिए, 4 नियमों को फॉलो करिए और एकादशी व्रत करिए। उसके बाद धीरे धीरे हमारे साथ संपर्क में जुड़े रहिए, आपको आगे और चीज़ें बताते रहेंगे। हरे कृष्ण जी।